अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, मेरी आज की वीडियो का मौजू बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। मेरी आज की वीडियो का मौजू ये है कि एक आटा चक्की में दो किस्म की जालियाँ किस तरह से चला सकते हैं। एक ही मशीन में दो जालियाँ किस तरह से चला सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक मोटर पर दो आटा चक्कियाँ चलती हैं या तीन चलती हैं, वो तो एक अलग बात थी। तो मेरे भाई का मुझे मैसेज भी आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई मुझे हमें ये बताइए कि हम एक आटा चक्की में दो जालियाँ कैसे चला सकते हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि दो जालियाँ चलाते हैं, जबकि इसमें फ्रेम की जगह एक होती है। तो मेरे भाई, मैं उनको बताना चाहूँगा, भाई फ्रेम इसमें एक ही होता है, ठीक है। इसमें एक वक्त में एक ही जाली डलती है। उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है जो मैं आपको बताऊँगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आटा आपका बारीक होता है और बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, ठीक है। आटा गर्म नहीं होता, ठीक है। आटा मतलब ठंडा ठंडा निकलेगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं आपको वो तरीक़ेकार बताता हूँ। तो मेरे भाई, मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। वो तरीक़ेकार ये है कि जैसे ये आटा चक्की है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास दो आटा चक्की हैं और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह 45 की लगी हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं इसीलिए अपनी बार बार अपनी वीडियो में 45 आटा चक्की की वीडियो पेश करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस आटा चक्की जो 45 है, आपने इसको फ्रेम को निकाल लेना है, जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। आटा चक्की के फ्रेम को आपने क्या करना है, निकाल लेना है, जो कि मैंने पहले से रखा हुआ है आपको वीडियो में बताने के लिए। तो मैं आपको मतलब ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। दावा तो नहीं करता कि आपको मुकम्मल समझा सकूँगा, लेकिन मैं अपने टूटे-फूटे अल्फाज में आपको समझाऊँगा। ये आप फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। ये 45 का फ्रेम है, इसकी जगह 55 नंबर आटा चक्की का या 50 का जो भी फ्रेम हो, तरीक़ेकार यही है। जैसे पहले मैंने एक वीडियो बताई थी, उसमें मैंने यही बताया था कि जो मैं मेथड बताता हूँ वो दोनों मशीनों पर ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता है। जो तरीक़ेकार बताऊँगा वो 45 पर भी लग जाएगा, 55 पर भी लग जाएगा। तो ये भी उसी वीडियो की तरह इसमें आपको बताऊँगा कि ये जो तरीक़ेकार है इसमें क्या है। एक आटा चक्की पर दो जालियाँ किस तरह से लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जाली एक ही लगी हुई है, ठीक है। ये इसमें इसका जोड़ है, ठीक है। ये इसमें इसका जोड़ है, ये एक ही नंबर जाली लगी हुई है। हम कौन सी जाली चला रहे हैं, 20 नंबर। हमारा गांव का इलाका है, हमारे यहाँ आटा बहुत ज़्यादा बारीक पसंद किया जाता है, तो हम 20 नंबर चलाते हैं, चाहे थोड़ा सा चला लें उसके बाद नहीं डाल लेते हैं। तो मेरे बात का जो मौजू है मैं आपको बताता हूँ कि एक आटा चक्की में दो जालियाँ किस तरह से चलती हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको वो बताता हूँ, इसमें कोई परेशानी वाली या दूसरा कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। एक आटा चक्की में एक ही जाली चलती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो आपके पास जाली चल रही है, ये जो आपके पास जाली चल रही है, ये 45 की जाली है, 45 की है या 55 की है, जो आटा चक्की की जाली आपके पास चल रही है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको खोलना है, ठीक है। आपने इसको खोल लेना है, बिल्कुल इसको खोल के इसकी जाली बाहर निकाल लेनी है। ये प्रैक्टिकल अब आपने करना है, ठीक है। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी सारी जालियाँ एडजस्ट हैं, मेरे पास अभी वो डबल जाली बनी हुई नहीं पड़ी, वरना मैं आपको दिखाता। मैं आपको सिर्फ तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि किस तरह आपने ख़ुद करना है। आपने क्या करना है, इस जाली को खोल लेना है, ठीक है। ये इसको इसके सिरे से जो काबले नज़र आ रहे हैं, आपने इन काबलों को खोल लेना है। खोल के जाली को बाहर निकाल लेना है। आपने एक नई जाली ले लेनी है, 24 नंबर ले लें, 20 नंबर ले लें, 28 नंबर ले लें, 18 नंबर ले लें, जो भी ले लें नंबर, वो मैं आपको मेंशन नहीं करूँगा कि आपने हमेशा यही जाली चलानी है। आपने जाली जौन सी भी ले लेनी है, ठीक है। पहले वाली जाली को आपने क्या करना है, एक तो इसका ये जोड़ होता है ना, एक इसका ये जोड़ होता है मेन, ये जो आटा चक्की है ना, एक ये इसका मेन एक जोड़ होता है, ठीक है। ये लंबाई में जो जिस लिहाज से होती है ना, इसको ये एक जोड़ लगता है। आपने क्या करना है, आपने इस जोड़ के सामने से इस जाली को मतलब बाहर निकाल लेना है, दोनों जालियों को। दो जो नई जाली है ना, आपने दोनों नई जालियों को, नई जाली और पुरानी जाली को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। इस तरह आपने लंबा उसको लिटा के मतलब लंबा उसको रख देना है, या चाहे ऐसे गोल राउंड में रख दें, जैसे ये जाली पड़ी है, नई जाली खोल के इसके अंदर रख दें, ठीक है। यहाँ से कट लगा हुआ है ये जाली का, ये जो जोड़ है, आपने नई जाली क्या करनी है, उसका हाफ़ कर लेना है। सिंपल मैं आपको बता दूँ, आपने क्या करना है, नई आटा चक्की की जो जाली नई ले लेनी है और पुरानी ले लेनी है, दोनों को हाफ़ हाफ़ कर देना है। पुरानी आटा चक्की को दरमियान में से काट लेना है और नई आटा चक्की को दरमियान में से काट लेना है। और क्या करना है, फ्रेम को खोल के आपने उसमें दोनों जालियों को रख देना है, ठीक है। तो आपने इस लिहाज से रखना है कि ये जो जोड़ है ना, ये जोड़, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी जाली इस तरह से मशीन में एडजस्ट होगी। ये जो एक मज़े की बात है, ये एक मैं आपको राज की बात बताता हूँ जो परेशानी बनती है। ये क्या है, ये जाली का जोड़ है, ठीक है।
अब आप जब इसमें मशीन में जाली को डालेंगे तो ये क्या चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, आपने ओवरलैप रखना है, आपने इस लिहाज से रखना है कि जिस सीमत में चक्की गर्दिश कर रही है वो वाला उसका ये जो मतलब अगर इस साइड से चल रही है तो ये वाला इसके ऊपर नहीं होना चाहिए ताकि ये आगे से टक्कर ना लगे और जाली के खुलने का ख़तरा होता है। तो आपने दो दो जालियाँ ले लेनी है। ठीक है, दोनों आधे आधे मतलब टुकड़े ले लेने हैं, एक नई जाली का ले लेना है, एक पुरानी जाली का ले लेना है, दोनों को इसमें एडजस्ट कर देना है, उसको ओवरलैप रखना है। जो जाली फ़िट कर रहे हैं या चक्की का काम कर रहे हैं उनको पता है कि आपने इस तरह से जाली मतलब फ़िट करनी है कि जाली अगर मशीन चलती है तो उसकी टक्कर ना लगे, उसको टक्कर को नीचे रखना है, ओवरलैप बनाना है। आपने उन दोनों को बराबर करके, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, ये काबले लगा लेनी है। ठीक है, काबले लगा के उसके बाद आपने क्या करना है, मज़ीद आपने उसमें से रिपट लगा लेनी है। मैंने ये रिपट नहीं लगाई हुई क्योंकि ये सिंगल जाली है, इसका निकलने का ख़तरा नहीं होता। ठीक है, घूमने का ख़तरा नहीं होता। अगर जो जिसमें से दो जोड़ आ जाते हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है जाली। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको ये जो जगह है यहाँ पे रिपटें लगा लेनी है। ठीक है, रिपट वगैरह लगाने बाज़ औक़ात लोग इसमें मतलब वो क्या कहते हैं कि गैस वेल्डिंग का टच भी लगा लेते हैं, वो लगा लें तो कोई मसला नहीं है, पीछे से लगवा लें, ये मतलब इस जाली के पीछे की साइड से, या आपने रिपट लगा लेनी, एक यहाँ लगा लेनी, एक यहाँ लगा लेनी, एक यहाँ लगा लेनी है। ठीक, इसके ऊपर इस तरह जहाँ पे ये जोड़ आता है, एक जोड़ तो वो नीचे आ गया, एक जोड़ यहाँ पे ऊपर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी आपने रिपट लगा लेनी है। ठीक है, रिपट लगा के इसको ठीक से अच्छे तरह से एडजस्ट करके आपने उसमें चला देनी है। तो मेरे भाइयों ये मसले का हल था। ये वही तरीक़ाकार था जो लोग आपको बोलते हैं कि एक आटा चक्की में 2 जालियाँ किस तरह से चलाएँ। एक ही मशीन में दो जालियाँ मतलब किस तरह से चला सकते हैं। जैसे कि ये आटा चक्की की मशीन है, इसमें 2 जालियाँ किस तरह से चलती हैं वो मैंने इसमें बता दिया। मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊँगा, मैं बार-बार फिर से दोहराता जाऊँगा, इसका आपकी नॉलेज में इंशाल्लाह इज़ाफ़ा होगा, लेकिन वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होगी जो कि मैं बनाना नहीं चाहता। तो भाई कहते हैं कि वीडियो लेंथी है, इसको नहीं देखना, पता नहीं इसमें इनने क्या बातें की हुई हैं। तो मैं अपने बात को दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ, वही बात जो मुझसे किसी ने मैसेज पे पूछना है या कॉल पे पूछना है, बजाय उसके वो परेशान हो, मैं उसको वीडियो में दोबारा से बता देता हूँ कि भाई ये जो आटा चक्की है ये इसमें एक ही फ्रेम होता है, इसमें 2 जालियाँ कैसे चलती हैं। 2 जालियों का बात यही होती है, लॉजिक होता है कि एक फ्रेम में 2 जालियाँ काट के नई और पुरानी जाली को रिपट लगा के एक दूसरे के साथ जोड़ के इसमें एडजस्ट किया होता है। उससे ये होता है जो पुरानी जाली चल रही होती है वो एवरेज अच्छी दे रही होती है, आटा बारीक होता है लेकिन वो लोड ज़्यादा लेने लग जाती है। तो वो पुरानी जाली आधी बारीक आटे वाली और आधी नहीं, वो आप लगाएँगे तो वो ऐसे लगेगा, वो 100 में से तकरीबन आपको 80 से 85 या 90%, 90%, 85% या 80% आप एवरेज उससे ले सकते हैं। जो पहले वाली चल रही है वो आपको तकरीबन 60% एवरेज दे रही है, 60%। अब नहीं, आप इसको काट के लगाएँगे वो आपको एवरेज भी 80% देगी या इससे ज़्यादा भी दे सकती है, और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आटा मोटा नहीं करेगी और गाहक का एतराज़ नहीं आएगा। पहले की तरह रूटीन वाइज़ जैसे पहले की तरह चला रहे हैं आप उसको पहले की तरह वैसे ही चलाएँगे। जैसे एक जाली आपने निकाली है, दूसरी उसी वक़्त आपने लगा दी है, जो पहला थैला जो आटे का वो आप पिसाई करेंगे वो भी बारीक होगा, पहले की तरह होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस बात की समझ आ चुकी होगी। मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे मैं मोटिवेट हो सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।